आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का क्लास 8 लेकर आए हैं, जिसमें चुनाव पर आधारित प्रश्न का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो आज का क्लास होगा वो चुनाव पर आधारित प्रश्न होगा। जैसे कि आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न के बारे में पता होगा कि दो उम्मीदवार जब आपस में वोट देते हैं या वोट प्राप्त करते हैं तो इतना वोट से हार गया, उतना वोट से जीत गया, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है आज आपको क्लास 8 में कराया जाएगा, जो कि आपको टाइप बाय टाइप क्लास दिया गया है। प्रतिशत का जो क्लास है आपको टाइप बाय टाइप करके दिया गया है। तो आज जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न का हल हम लोग करेंगे। इससे पहले आपको 7 तक यानी 7 क्लास आपको दिया जा चुका है। और अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे चैनल सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास पे आपको अनुपात समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, टाइप वाई टाइप करके आपको बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को आकर देखें। उस पर बहुत सारा वीडियो डाला जा चुका है, जिसमें आप देखें समझे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जो कि टाइप 7 होगा। आज हम लोग का टाइप 7 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जिसमें आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि जो आज हमारा क्लास होगा टाइप 1 का होगा। किसका होगा? तो टाइप 7 का। टाइप 7 का 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये सब हो चुका है। आज हम लोग क्लास 7 देखेंगे। इससे पहले 6 तक कंप्लीट करा दिया गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मत का 55%, देखिए यहाँ एक शब्द दिया, कुल वैध मत का 55% मत प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध घोषित हो गया, यानी गलत घोषित कर दिया गया। यदि वोटों की कुल संख्या 750 थी, यानी कि वहाँ जो वोट पड़ा था उसका कुल संख्या 750 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट की संख्या होगी, यानी दूसरा उम्मीदवार जो है कुल वैध वोट कितना प्राप्त किया। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न समझिएगा। माने हमसे कहा गया कि 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया था, यानी एक जब अच्छा जो वोट हमारे पास हुआ उसका 55% जब एक उम्मीदवार को मिला, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्रतिशत वोट लाया होगा? तो 45%। क्योंकि कोई भी जो चीज़ होता है अपने आप में 100%, वहाँ वोट देने वाला जो संख्या होगा अपने आप में कितना? 100 होगा। तो 1 55, तो 1 कितना लाया होगा? 45। चलिए तो आगे कहता 20% वोट जो है अवैध घोषित हो गया। अवैध मतलब गलत। तो कुल वोट जो हमारे पास था 750, तो हम 750 का जो गलत वोट हुआ उसको हम निकाल लेते हैं पहले कि हमारे पास गलत वोट कितना। मैंने वोट डाला तो जरूर गया, लेकिन उसमें 20% वोट ऐसा डाला गया कि जो कि गलत हो गया, ना तो ए के पक्ष में गया ना तो बी के पक्ष में गया। चलिए तो इसका 20% निकालेंगे तो देखिएगा 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। आप लोग निकालने के लिए सीख चुके होंगे अब तक। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 के 0, बाकी 1 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी 150। 75 दूना के 150, तो 150 मत क्या हो गया? गलत हो गया। 150 मत क्या हो गया? गलत। तो ये गलत हो गया। क्या हो गया दोस्तों? तो ये गलत वोट हो गया। इतना 150 वोट क्या हो गया? गलत हो गया। तो कुल वोट हमारे पास, सॉरी 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। आपको जो है यहाँ पे 750 नहीं 7500 था। ठीक है दोस्तों, 7500। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आपको जो है 1500 वोट गलत हो जाएगा। कितना वोट गलत हो जाएगा? 1500 वोट गलत होगा। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ जो है हम लोग को 1500 होना चाहिए था, यानी 7500 होना चाहिए था। सुधार लेते हैं 1 मिनट। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यानी 7500 था, उसमें 20% निकाल दिए तो 1500 वोट गलत हो गया। तो हमारा सही वोट कितना हो गया? यहाँ से हम जो है सही वोट निकाल लेते हैं। तो सही वोट निकालेंगे तो 7500 माइनस कितना करेंगे? तो 1500 माइनस कितना कर देंगे? तो 1500 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? तो हमारे पास बच जाएगा 6000। हमारे पास कितना बचेगा?
तो 6000 यानी 6000 जो है हमारे पास सही वोट है, यानी कि अच्छा वोट हुआ, नहीं सही, यानी कि दोनों पक्ष से मिला तो सही। अब कहता है 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो उम्मीदवार का हम नाम दे सकते हैं। देखिए एक उम्मीदवार को ए नाम देते हैं, एक उम्मीदवार को बी नाम देते हैं। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55%, तो मान लीजिए इन्होंने 55% वोट प्राप्त किया, ठीक है। तो कुल वोट का यानी कि कुल वैध, वैध मतलब होता है सही, वैध मतलब अच्छा, तो अच्छा वोट अपने आप में भी 100 होगा और कुल वोट भी अपने आप में 100 होगा। तो अच्छा वोट का ये 55% लाया, तो ये कितना लाया होगा, तो ये आपको 45% लाया होगा, ठीक है। तो कहता है कि कुल जो है अच्छा वोट कितना हो गया 6000, तो 6000 का तुलना कितना से करेंगे 100 से, क्योंकि अपने आप में जो होता है कितना होता है 100, यानी कि गलत भी हुआ तो अपने आप में 100 है, सही भी हुआ तो अपने आप में 100 है, कुल कितना वोट पड़ा तो अपने आप में 100 है। तो यानी 6000 की तुलना हम 100 से करेंगे, कितना से करेंगे दोस्तों, तो 100 से। हमसे पूछा गया कि दूसरे उम्मीदवार ने, यानी दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना मिले, यानी वैध वोट यानी अच्छा वोट कितना मिला, तो दूसरा उम्मीदवार कितना हमारा है दोस्तों, तो 45%, यानी कि हम 45% यहाँ से निकाल देंगे, 45 रख लेंगे। अब चलिए आप लोग भी आराम से इसको काट सकते हैं। चलिए देखिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। अब इसको सिर्फ गुना कर देना है, तो 1 जीरो है तो इसको 0 से गुना करेंगे 5 से, तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए 6 5 30 के 0, बाकी 3 हो जाएगा, और 6 के 24 और 3 27, यानी कि 2700 जो वोट है वो बी उम्मीदवार को, यानी दूसरे उम्मीदवार को मिला। हम ए और बी मान के बनाए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो 2700। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में, यानी कि 2 उम्मीदवार के मध्य यहाँ चुनाव हो रहा है, तो होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित हो गया, अवैध मतलब होता है गलत घोषित हो गया, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध मत गया। तो चलिए, तो पहला उम्मीदवार हम इधर आपको एक पहला रख लेते हैं और एक इधर आपको दूसरा उम्मीदवार हम रख लेते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहले उम्मीदवार को कुल जो अच्छा वोट है उसका 80% इसको मिला, तो इसको कितना मिला होगा, तो 20% मिल गया होगा इसको। कहता है कि हमारे पास कुल वोटों की संख्या कितना था, तो हमारे पास कुल वोट की संख्या है 1,80,000। कितना है दोस्तों, तो 1,80,000, तो 1,80,000 हो गया। चलिए, तो इसका कह रहा था 10% गलत हो गया, तो इसको 10 से हम गुना कर देते हैं, 10 अब बटे में 100, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि आपको इतना जो है बच जाएगा, यानी कि कितना 18,000। तो यानी 18,000 वोट क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, अवैध। अवैध मतलब होता है गलत। क्या हो गया ये, तो ये गलत हो गया दोस्तों। तो इसको सही वोट कितना मिला, तो 1,80,000 में से हम क्या करेंगे, 18,000 को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 18,000 को हम माइनस कर लेंगे। चलिए, तो इसको माइनस करिएगा, घटाइएगा, तो 000 तो 000 तो नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 10 में 60 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ से एक पैसा ले लिया था तो यहाँ हो गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा और ऊपर से 1 उतरेगा, यानी कि 1,62,000, यानी 1,62,000 जो था अच्छा वोट था। क्या वो था, सही वोट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं हमारा सही वोट। अब जो पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग कहते हैं, तो कहता है दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध पड़ा, तो वैध वोट की संख्या हमारे पास कितना है दोस्तों, तो वैध वोट की संख्या जो है 1,62,000, 1,62,000। तो ये अपने आप में कितना है 100%, तो नीचे हम 100 से तुलना कर लेंगे, क्योंकि अच्छा वोट भी अपने आप में 100, टोटल वोट भी अपने आप में 100, खराब वोट भी अपने आप में 100। तो इसका जो है सही वोट को तुलना 100 से कर दिया। अब जिसके बारे में पूछेगा उससे गुना करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरा उम्मीदवार
को कितना वैध वोट मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना प्रतिशत में कितना 20, तो हम 20 से गुना कर लेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लेते हैं। अब बाकी गुना करना है दोस्तों, ठीक है, बाकी गुना करना है। तो 2 दूना के 4, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं 2 दूना के 4, 6 दूना के 12 के 2 बाकी रह गया 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3, और इस पर 2 जीरो बैठा देना है। तो आपको कितना हो गया, तो आंसर आपका कौन मिलेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32,400, 32,400, 32,400, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 32,400। तो दूसरा का जो आंसर आ गया 32,400। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इजी को बढ़िया से बनाइएगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का, वैध मतलब होता है सही, 55% मत मिले, उनमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित, यानी कि जितना मत था उसका 2% अवैध घोषित हो गया। तद अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, 1,04,000, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितना वैध मत पड़ा, यानी कि कुल सही मत कितना पड़ा उसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कुल 1,00,000 जो 4,000 है उसका 2% हम निकालेंगे, क्योंकि 2% गलत हो गया। तो हमारे पास जो था कुल वोट कितना पड़ा था 1,04,000, और इसका 2% गलत हो गया, तो 2/100 कर देते हैं दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से निकालिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, 4 दूना के 8, फिर 0 और 2, यानी कि 2080 वोट क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, 2080 वोट गलत हो गया। तो हमारा जो है 1,04,000 में से हम क्या करेंगे, 2000 को माइनस कर लेंगे, 2080, तो हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 0 के 0 उतार देंगे, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ से पैसा लिया था तो ये 9 हो गया, ठीक है, तो 9 जीरो घटाएंगे तो फिर यहाँ तो 9 ही बच जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ जब 0 घटाएंगे तो यहाँ 9 ही बच जाएगा ना। चलिए अब यहाँ से पैसा लिया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 0 और 1, यानी कि 1,19,20, यानी कि 1,19,20, ये जो है सही वोट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सही, ये हमारा सही वोट हो गया। आई क्या था, गलत, इतना हमारा गलत हो गया। तो अब कहता है कि यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतना है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितना वैध पड़ा, तो जो उम्मीदवार 55% लाया उसका कितना मिला, तो इसी का हम 55% निकाल देंगे। इसी का हम क्या करेंगे दोस्तों, 55% निकाल लेंगे। तो 1,01,920 का 55%, यानी 55, अब बटे में कितना दोस्तों, तो 100, बटे में कितना, तो 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ काट देंगे तो 5 दूना के 10 कटेगा, और यहाँ काटेंगे तो 11 बचे के 55, ये 5 से दोनों काट दिए दोस्तों। अब इसको काटते हैं 2 से इधर, तो 2 से इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ 0 देंगे क्योंकि डबल अंक उतारेंगे तो 19, तो 6 या 18 हो जाएगा, और फिर 6, सॉरी दोस्तों यहाँ 6 या 18 नहीं, 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 से भागा देंगे तो 18, यानी हमारे पास 19 है, तो 9 दूना का 18 लगाएंगे, 9 दूना 18, और 6 दूना के 12, और 1 जीरो बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो 1 जीरो बैठाएंगे। अब इसको जो हम 11 से गुना कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे 11 से गुना कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो 0 गुने 11 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुने 11 तो 0, 11 छक 66 के 6 बाकी रह गया 6, 11 99, और 99 6 कितना हो जाएगा 105, तो 5 के तो 5 लिखेंगे, बाकी कितना रह गया 10, तो 11 गुने 0, तो 0 की वैल्यू इतने होता है 0 हो जाएगा, तो इसलिए बाकी बात 10, तो 10 के 0 बाकी कितना 1, और 11 पचे 55, अब 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 56। चलिए तो हमारा आंसर इतना होगा। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर
जो आपको मिल रहा है कितना मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ कौन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कौन होना चाहिए दोस्तों, तो सी। देखिए कहीं गुना में तो गलती नहीं हो गया, 1 मिनट। हाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ जो है हम लोग को जीरो से जीरो कट गया था दोस्तों, तो यहाँ जीरो की ज़रूरत नहीं है। जो ये जीरो दिया हुआ है जीरो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को जीरो से जीरो तो कटा हुआ नहीं दोस्तों, इसलिए जीरो की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो गया, 56 छप्पन जीरो छप्पन, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 56 तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से 60% मत, एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा 2 उम्मीदवार था, उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी। तो इन्होंने 60% वोट इसे मिला, तो इसे कितना मिला होगा दोस्तों, तो 40%, क्योंकि अपने आप में कुल कितना होता है 100, तो 60 लाया तो एक को मिला होगा 40। कहता है 1600 मतों से जीत गया। तो यहाँ देखिएगा ए जो है 20 से तो जीता जरूर, लेकिन यहाँ देखें कितना प्रतिशतवम कितना अधिक से जीता, तो प्रतिशत में जो है 20% अधिक से जीत गया, 20% अधिक से जीता। और रियल में कितना जीता, 1600, तो 1600 की तुलना कर देंगे कितना दोस्तों, तो 20% से, यानी 20 से। हमसे पूछा गया कि कुल मतों की संख्या कितना है, तो कुल अपने आप में मत कितना होता है, वोट कितना होता है दोस्तों, तो 100। अब इसको काट दीजिएगा, 20 पचे के 100, अब गुना कर दीजिएगा 2 जीरो, तो जो 2 जीरो हो जाएगा, 6 पचे 30 के 0, बाकी 3, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8, 5 3 8, यानी कि 8000 वोट। कितना वोट पड़ा था, तो 8000 वोट, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। कौन सही से दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये सब है, आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही लिए हैं। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मत से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। फिर इसमें पूछा गया कि कुल कितना वोट डाला गया था। तो उम्मीदवार को हम ए और बी मान लेते हैं कि एक उम्मीदवार ए था, एक उम्मीदवार बी था। तो एक को मान लिया जाए कि बी को हम 40% मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 40, तो हम बी को 40 दिए, तो ए को कितना 60, तब ना अपने आप में 100 हो जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कि परसेंटेज में कितना वोट से हारा है। तो परसेंटेज में जो है दोस्तों ये 20% वोट से हार गया। कौन हार गया, तो बी। तो कहता उम्मीदवार ने 298 मतों से हार गया, यानी 40% जो वोट लाया वो 298 वोट से हार गया। तो रियल में हमारा वोट कितना है दोस्तों, तो 298, यानी कि हारने वाला वोट की संख्या कितना है, तो 298, क्योंकि 298 वोट से हार गया कौन, तो बी। किससे, तो ए से, यानी कि ए और बी मान ली 2 उम्मीदवार को। तो हमसे पूछा गया तो कितना कुल वोट पड़ा था, तो देखिए प्रतिशत में कितना वोट से हार गया, तो 20। तो प्रतिशत वाला नीचे और जो रियल में रहेगा उसको ऊपर, और जो कहेगा हमको निकालने के लिए उसको हम गुना करेंगे। जो हमको निकालने के लिए कहेगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब यहाँ से बी पचे के 100 हम 5 से काट देंगे। अब इसको गुना करिएगा दोस्तों, तो 8 पचे 40 के 0, बाकी 4, 9 पचे 45 और 4, 45 4 49 के 9, बाकी 4, और 5 दूना के 10 और 4 14, यानी कि 1490, यानी टोटल जो वोट वहाँ पड़ा था कितना था दोस्तों, तो 1490, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, माने कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार, माने 63% जो उम्मीदवार लाया था वो 650 मतों से बहुमत निर्वाचित किया। बहुमत निर्वाचित करने मतलब जीत गया। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताए, माने चुनाव जो हार गया था उसको कितना वोट मिला था, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए
हम लोग दो उम्मीदवार ए और बी मान के बनाते हैं कि हमारे पास दो उम्मीदवार कौन है, ए और बी। तो ए को 63% अगर वोट मिला दोस्तों तो बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो इसको हम लोग घटा के लिख लेंगे 100 में से 63 अगर दिक्कत होता है तो कितना बी को मिलेगा दोस्तों, तो बी को जो है वो 37% मिलेगा। कितना मिलेगा, 37%। आप लोग 100 में घटा सकते हैं क्योंकि कुछ भी वोट पड़ेगा अपने आप में 100 रहेगा। तो एक को 63 तो एक को 37। तो देखेंगे यहाँ पे कि कहा गया है क्वेश्चन में कि उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्वाचित किया, यानी 650 मत से जीत गया। तो हम देखेंगे ना दोस्तों कि प्रतिशत में आखिरकार इन लोगों से मैंने कितना से जीता, ये जो है 20 से कितना अधिक प्रतिशत से जीत गया। तो इसका अंतर करेंगे दोस्तों। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6। और यहाँ से पैसा ले लिया था तो यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 2, यानी 26% मत से हार गया। कितना वोट से हार गया, 26% वोट से हार गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रियल में जो है इन्होंने कितना वोट से हार गया, रियल में जो ये वोट से हारा वो कितना वोट से हारा दोस्तों, तो रियल में हमें बताया गया है कि 650 वोट से हारता है, जबकि परसेंटेज में कितना वोट से हार रहा है, तो 26% से। तो जो परसेंटेज में हम निकाले हैं उसको नीचे रखेंगे और जो रियल में दिया हुआ है उसको ऊपर रखेंगे। हमसे जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। कहता है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितना है, तो हारने वाला उम्मीदवार जो है वो 37% मत लाया, तो इसको हम 37 से गुना कर लेंगे, 37 से गुना करेंगे। अब इसको काटिएगा तो इसको 13 से भाग दे देते हैं दोस्तों, देखिएगा तो 13 दूना के 26, 13 दूना के 26 और 13 पचे के 65, यानी 50 से ही कट गया दोस्तों। कितना से कट गया, 50 से कट गया। अब इसको फिर 2 से हम भागा दे सकते हैं, तो 2 से इसको जब भागा देंगे तो ये कितना से कट जाएगा दोस्तों, तो 25 से। कितना से कटेगा, 25 से। अब इसको गुना कर लीजिएगा, 25 गुने 37, तो 25 गुने 37 करेंगे तो देखिएगा 25 सत्ते के 75 से, यानी कि 175 यानी 175। तो 175 के यहाँ 5 देंगे दोस्तों, बाकी कितना रह जाएगा हमारे पास, 17। अब 25 तिया के 75, 75 रह गया। अब 75 में 10 जोड़ेंगे तो 75 और 10 85। हम लोग को जोड़ना कितना था, 17, तो 85 हो गया दोस्तों। उसमें 7 और जोड़ देंगे तो 85, अब 5 कितना, 90 और 2 92, 90 और 2 कितना 92, यानी कि 925 वोट, यानी कितना आ गया, 925 वोट। तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो 925 वोट। हारने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो 925, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 84% मत प्राप्त हुए, यानी 84% मत लाया और 476 मतों से बहुमत निर्वाचित हो गए। बहुमत निर्वाचित मत होने का मतलब कि जीत गए। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितना, यानी कुल कितना वोट डाला गया था। तो मान लीजिए हमारे पास 2 उम्मीदवार है ए और बी, तो एक को 84% वोट मिला। कितना मिला दोस्तों, तो 84%। तो दूसरा के कितना मिला होगा, तो इसको जब 84% मिला दोस्तों तो दूसरा कितना मिला होगा, तो 16%। कितना मिला होगा, 16%। तो कहता है कि कुल माने कितना वोट पड़ा था, जबकि यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 84% जो वोट प्राप्त किया था वो 476 मतों से जीत गया। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज में कितना से जीता है। यहाँ परसेंटेज में देखें कितना जीता है कि एक 84% लाया, 20 16% लाया। तो परसेंटेज में कितना से जीता तो इसको घटा लेंगे, तो 14 में से 6 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, तो 8 बच जाएगा। चलिए इसको पैसा दे दिया तो यहाँ 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 6, यानी 68% वोट से जीता है। जबकि रियल में कितना से, तो रियल में 476 वोट से जीता और परसेंटेज में कितना जीता, तो 68 से। तो जो हम निकालते हैं उसको नीचे जो दिया रहेगा उसको ऊपर, और जिसके बारे में निकालने के लिए कहा जाए उसको हम लोग गुना करते हैं।
तो गुना में कहा गया है कि डाले गए कुल मत कितना था, तो कुल अपने आप में 100% होता है दोस्तों, कुल अपने आप में 100% होता है। अब इसको काटिएगा दोस्तों, देखिएगा अब इसको काटिएगा कितना मत में हम लोग से कट जाएगा दोस्तों। तो इसको हम काट सकते हैं 68 और 476, 7 से लगा देंगे तो 8 7 56 के 6 हो जाएगा दोस्तों, बाकी रह जाएगा 5 और 7 6 42 और 5 47। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है हम लोग को इसको काटेंगे तो 7 मर्त में पूरा कट जाता है। ठीक है दोस्तों, और 7 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 700, यानी कुल कितना वोट पड़ा था दोस्तों, तो 700, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कुल कितना वोट पड़ा था, तो 700, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, उससे 7200 मतों का नुकसान हुआ। 7200 मतों का मतलब नुकसान होने मतलब कि 7200 मतों से वो हार गया, नुकसान हुआ, इसका मतलब 7200 मत अगर उसको और मिलता तो वो जीत जाता। तो कहता वैध मतों की कुल संख्या क्या आती है। यहाँ तो गलत बता ही नहीं रहा है दोस्तों, नुकसान होने मतलब उतना से हार गया। चलिए हम लोग देखते हैं, तो एक उम्मीदवार ए होगा, एक उम्मीदवार बी होगा, एक उम्मीदवार ए और एक उम्मीदवार बी होगा। तो एक को अगर 38% ही वोट लाया है तो एक को कितना मिला होगा, 62% वोट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखें कि यहाँ जो है वोट में कितना का अंतर हुआ, यहाँ वोट जो प्राप्त किया इन्होंने कितना का अंतर हुआ। तो यहाँ अंतर हम देख लेंगे कि कितना वोट से हार जीत हुआ परसेंटेज में। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा दोस्तों। अब यहाँ से पैसा ले लिया था तो यहाँ हो गया 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी 24% वोट से हार जीत हुआ। जबकि यहाँ नुकसान कितना बताया गया है, तो 7200, तो 7200 का वैल्यू कितना देंगे दोस्तों, तो 24, क्योंकि हमारा परसेंटेज में आया 24 और रियल में कितना 7200। हमसे पूछा गया कुल वैध मतों की संख्या कितना, तो कुल वैध मत अपने आप में कितना होगा दोस्तों, तो 100, अपने आप में कितना होगा, तो 100। अब इसको काटिएगा तो देखिए 24 तिया के 72, 3 से कट जाएगा दोस्तों, 24 तिया के 72 यानी 3 से कट जाता है। और 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो हम बैठा देंगे, यानी 300 मर्त में कट जाएगा पूरा दोस्तों। 300 गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 30,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 30,000, यानी कि कुल कितना वोट पड़ा था, तो 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से हुआ 30,000 वोट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रिवीजन करिएगा, आराम से सीख जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों का 75%, यानी जितना अच्छा मत था उसका 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, पंजीकृत जो मतदाता था उसका कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए पंजीकृत जो मतदाता वो अपने आप में कितना रहेगा, तो 100, क्योंकि जो भी वोट पड़ेगा 100 पर, उसका 75% मतदाताओं ने मत डाले, यानी 100 का 75% डालेगा दोस्तों तो 75 ही आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट गया, यानी 75 लोग ने वोट डाला। बहुत गौर से समझिएगा, तो यहाँ 75% वोट डाला, यानी 75% जब वोट डाल दिया उसका 2% फिर गलत हो गया, यानी 75 का 2% गलत। तो यहाँ से हम 75 का 2% निकालेंगे दोस्तों, तो 75 गुने 2 और बटे में 100, यानी कि इसका 2% गलत हो गया। तो इसको काट देंगे, देखिएगा तो इसको काटते हैं तो 25 तिया के 100, 25 चौके के 100 और 25 तिया के 75 और 2 दूना के, तो 1 मिनट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसको घटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि थोड़ा 2% जो प्रतिशत मत वैध घोषित कर दिया गया, गलत घोषित कर दिया गया, तो हम लोग को जो वोट होता है अच्छा वोट जो होगा अपने आप में कितना होगा, तो 100 होगा, अपने आप में कितना होगा दोस्तों, तो 100। तो 2% जब गलत कर दिया गया तो सही कितना बचा, 98%। तो हम लोग डायरेक्ट सही का क्यों नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को सही से मतलब है।
तो 98% सही हो गया। तो 98 बटा यहाँ 100 करेंगे, क्योंकि 2% गलत, तो गलत हो गया 2%, तो सही कितना होगा, तो 98%। गलत 2%, तो सही कितना, तो 98%। तो हम लोग 98 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो 25 तिया के 75, 25 तिया के 75 और 25 चौके के 100, और 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूना के 8 और 9 दूना के 18, तो 19 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 तिया के, तो 29 तिया के 87। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो है 4 से कटता नहीं है दोस्तों, ठीक है। 29 दूना के 9 दूना का 18 लगा दिए, जबकि हमको भागा देना है 4 से, मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो है 4 से नहीं कट रहा है दोस्तों, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट। तो इसको 25 तिया 75 काटे, इसको 25 चौके के 100 हो जाएगा, और इसको हम कर देते हैं 2 दूना के 4, और इसको 2 से हम काट लेते हैं दोस्तों। तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना के तो 8 हो जाएगा दोस्तों, और 9 दूना के 18 यानी 49। अब इसको गुना कर लेते हैं, 9 तिया 27 के साथ, 9 तिया 27 के साथ, बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14, 12 2 14, तो 147 बटा 2। अब इसको भागा दे देते हैं, तो 147 बटा 2 को 2 से भागा देंगे, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 7 उतरेगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, और दशमलव देंगे तो 1, यानी कि 5 दूना के 10, यानी 73.5%, यानी 73.5 जो है वोट सही हुआ। 73.5 जो है सही, यानी कि 2% जब अवैध हो गया, गलत घोषित किया गया था, तो इतना वोट जो है सही हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया, इतना वोट सही हुआ। अब कहा गया कि घोषित कर दिए गए एक प्रत्याशी जो है 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मत का 75% थे। अब यहाँ से भी देखिएगा, वैध मत का कह रहा 75%, तो कुल वोट कितना पड़ा था दोस्तों, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कुल जो वोट पड़ा था, यानी कि प्रत्याशी ने जो मत लाया वो 9261 लाया। कितना लाया, 9261। उन्होंने कितना का लाया, तो 73.5, और उसका 75%, तो 75% निकालने के लिए 75 गुना करते हैं, बटा में 100 हो जाएगा, उसको हम 100 ऊपर से गुना कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। तो पूछा गया कि इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या अपने आप में कितना होता है दोस्तों, तो 100%, तो हम 100 ऊपर लिख देंगे। चलिए अब इसको फिर से काटिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जगह के अभाव कारण इस तरीका से हो रहा है क्वेश्चन सेटिंग करने में। तो इसको काटिएगा बढ़िया से। तो यहाँ देखिए 25 तिया के 75 और 25 चौके के 100, 4 से कट गया दोस्तों, 25 तिया 75 और 25 चौके के 100। अब आगे काटिएगा तो 3 से ही कट जाएगा दोस्तों, इसको 3 से हम लोग काटते हैं तो 3 से कटेगा। तो देखिएगा 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 0 देंगे, 8 तिया के 24, 8 तिया के 24। अब जो है दोस्तों 2 बचेगा तो 21, तो 7 तिया के 21, यानी कि 30 87 से कट गया दोस्तों, 30 87 से कट गया। अब यहाँ जो है इसको काटिएगा तो इधर भी कटेगा आपको, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, काटिएगा आराम से। यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ दशमलव हटाने पर ऊपर 10 जाएगा, तो यहाँ हम 10 गुना कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम 5 से काटते हैं, कितना से काटते हैं, 5 से, तो 1 मर्त में 5 लग जाएगा, 1 मर्त में 5 लगेगा तो बचेगा 2, यानी 23, तो 5 बचे के 25 होता है तो 23, तो 5 चौके के 20 लग जाएगा दोस्तों, 5 चौके के 20, तो बच जाएगा 3, तो 30, यानी कि 7 बचे के 35, 7 बचे के 35, यानी 147 से कट गया दोस्तों, ठीक है। इसको जब 5 से काटते हैं तो 20 मर्त में कटता है, कितना से कटता है, 20 मर्त में कटता है, ठीक है। तो अब जो है 147 से जो है 30 87 में भाग दे के देखते हैं, तो भाग दीजिएगा आप लोग भी साथ में। तो 147 को भागा देंगे 30 87 में, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ जो है आपको 21 मर्त में कट जाएगा, कितना मर्त में कट जाएगा, तो ये जो है 21 मर्त में आपको कट जाएगा दोस्तों, 21 मर्त में। अब नीचे हम सबको गुना कर लेते हैं दोस्तों, 4 दूनी की 8, 8 होगी, 8 गुने 1 करेंगे तो 8 आएगा, अब 8 गुने 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। और कितना अंक, 2 जीरो यहाँ बच रहा है दोस्तों, 1 और 1 2, तो 2 जीरो बैठा देंगे,
यानी कि 16,800, यानी कुल जो मत पड़ा था कितना पड़ा था दोस्तों, तो 16,800 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16,800 कितना दोस्तों, तो 16,800 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को 1-2 बार करके बनाएगा दोस्तों तो बहुत ही ईजी वे में सीख जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, माने 8% मतदाता जो था मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैध मत का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यानी 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को क्या किया, इन्होंने हरा दिया दोस्तों। तो यहाँ देखिए 48% वोट प्राप्त करके दूसरे को जब हरा दिया तो यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन, यानी सबसे पहले कि हमारे पास जो कुल वोट होगा अपने आप में 100 होगा, उसमें से 8% गलती हो गया, यानी कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। तो जब 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तो मत डाला कितना गया होगा, तो 92% लोग डाला होगा। हम लोग डाले से मतलब नहीं, जो नहीं डाला उससे क्या लेन देन है। तो 92% का निकाल देंगे तो 100 से 100 यानी 92, यानी कि 92 वोट डाला गया। अब उसमें कहता है कि जीतने वाला प्रत्याशी 48% मत प्राप्त किया। तो मान लीजिए 2 प्रत्याशी ए और बी है, तो जीत हासिल किया वो 48% लाया, यानी हार जीत कितना पर हो रहा है, तो 92 पर, क्योंकि 8 को तो वोट दिया नहीं तो 92 पर। तो जब ये 48 लाएगा तो दूसरा कितना लाया होगा, क्योंकि हार गया तो 48 से कम ही लाया होगा तब ना हारेगा दोस्तों। तो यहाँ से हम 92 में से 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 48 घटा देंगे तो घटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से जो है आपको 44 बच जाएगा दोस्तों। कितना बचेगा, 44%। तो 44% बी को मिला, यानी कि जो जीता है चुनाव वो 48% लाया, जो हारा वो कितना लाया, 44%। तो कितना में, तो 92 में, क्योंकि हमारा टोटल तो वोट 100 होता है, उसका 92% मत ही पड़ा, माने कि 8 लोग वोट डालना है गया ही नहीं। तो 8 लोग नहीं जब वोट डालने गया है तो ए को 48 मिला, बी को 44। तो देखेंगे परसेंटेज में कितना का हार जीत हो गया, तो परसेंटेज में कितना प्रतिशत से हारा दोस्तों, तो 4% से, तो 4% से इसको हार हो गया। जबकि रियल में कितना मतों का चुनाव से दूसरा प्रत्याशी से हार गया, मैंने कह रहा है कि 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। किसको हरा दिया, तो दूसरा प्रत्याशी को हरा दिया। तो दूसरा प्रत्याशी को हराया, तो यहाँ देखिए दूसरा प्रत्याशी कितना प्रतिशत से हरा रहा है, 4%। यहाँ रियल में कितना है, 1100। तो 1100 का वैल्यू हम देंगे 4%। ठीक है दोस्तों। तो कहता है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, कुल मत अपने आप में जो भी होता है वो 100 होता है। कितना होता है, 100। अब इसको काट दीजिएगा, तो देखिएगा इसको काट देते हैं तो 25 चौके के 100 कट जाएगा दोस्तों, 25 चौके के 100। अब इसको 25 को गुना कर दीजिएगा, तो एक मर्त में 25, तो 2 जीरो पहले बैठा लेते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 25 को एक बार पढ़ेंगे तो 25 बच गया, कितना 2, 25 और 2 27, 25 और 2 27, यानी 27,500, 27,500। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 27,500। तो इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन चुनाव संबंधी रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा तरीका से आपको हम बता दिए हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। आगे भी आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, संख्या पर आधारित प्रश्न भी होगा, परीक्षा पर आधारित प्रश्न होगा। तो इस तरीका से टाइप बाय टाइप करके हम आपको देंगे। आज टाइप जो है 7 दिया गया है, अगले दिन टाइप 8 लेकर आएंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक।